तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केरला पार्ट 2। केरला पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया है, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में जा करके वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम यहाँ कोलम से जा रहे हैं कोच्चि, क्योंकि कोच्चि हमने जैसा प्लान किया हुआ था उसके बाद हम कोच्चि के यहाँ पर पहुँच गए होटल में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर होटल था ये भी। सामने था ड्राइंग रूम और लेफ्ट साइड में भी एक रूम था और राइट साइड में भी था दूसरा वाला रूम। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम त्रिवेंद्रम उतरे थे फ्लाइट से, लेकिन हमारा प्लान था कि जब हम वापस जाएंगे तो उन दिनों में हम एक्सप्लोर करेंगे त्रिवेंद्रम को। उससे पहले हम डायरेक्ट ही एयरपोर्ट से हमने कार हायर की थी, जिससे हम पहुंचे थे कोल्लम। कोल्लम में हमने की थी बोट राइडिंग। उसके बाद हमारा प्लान था सेकेंड प्लेस आने में, जो कि ये था कोच्चि, और इसके बाद हम जाएंगे मन्नार। लेकिन हुआ ये कि हम मन्नार नहीं जा पाए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत यहाँ पर आकर हो गई थी ख़राब, उससे हो गया था फीवर। तो हमें प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर मन्नार में ना कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो भाई बच्चों के साथ तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो बस जैसे ही मुझे लगा कोच्चि यहाँ पहुँचकर होटल में कि बेटी को बुखार आ रहा है, तो हमने प्लान कर दिया थोड़ा सा चेंज। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी नीचे इसी होटल में, इसका नाम था मोनिका। तो भाई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े कोच्चि को एक्सप्लोर करने के लिए। जो नियर बाई जगह थी हमने वही एक्सप्लोर की, यानी उन्हें ही देखा। बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं गए क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब थी। फिर भी वो बहुत ही कोशिश कर रही थी कि मम्मी चलो, क्यों सारा का सारा मेरी वजह से प्लान आपका ख़राब हो। तो फिर उसके कहने के बाद हमने प्लान किया कि क्यों ना नियर बाई जो जगह है वो घूमी जाए। जब बच्चों का मन है घूमने का तो ऐसा करते हैं, दूर की जगह ना घूम करके नज़दीक वाली जगह हम घूम लेते हैं। तो ये जस्ट हमारे होटल के नज़दीक ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो भाई हमने जाना था अब फोर्ट कोच्चि। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें ये बोट राइडिंग करनी थी। 15 से 20 मिनट का एक रास्ता था, यानी 15 से 20 मिनट तक हमने इस बोट में बैठ करके दूसरी जगह उतरना था जिसका नाम था फोर्ट कोच्चि। और ये कोच्चि में ना बहुत ही फेमस जगह है घूमने के लिए। और कहा जाता है कि डच जो थे यहाँ पर आए थे, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बसावट की थी, यानी वो यहाँ बसे थे। तो उन्हीं के टाइम की ये एक ऐसी कॉलोनी है जो अभी भी बसी हुई है। तो आर्किटेक्चर काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा आपको अगर आप भी देखेंगे हमारे साथ, जैसे कि मैं यहाँ वीडियो कवर कर रही हूँ ना, तो वो। और इसके अलावा जो भी मुझे बाहर के सीन अच्छे लगे ना बोट राइडिंग करते समय, तो मैंने वो भी कवर कर लिए ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना व्यू। और तकरीबन 20 मिनट बाद अब हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन में। तो उतर गए हम यहाँ पर सारे के सारे पैसेंजर और फिर एक्सप्लोर करने लगे हम इस फोर्ट कोच्चि को। तो बिल्कुल उतरते ही सामने ना यहाँ पर फ्रंट में ये शॉप थी, तो मैंने उन्हें भी कवर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पेड़ देखिए इतना मोटा था ना, इसे देख करके लग रहा था कि बहुत पुराना है। और ऊपर देखिए इसके ब्रांचेस कितने मोटे हैं ना, खूब फैला हुआ पेड़ था ये। और लेफ्ट साइड में थी ये फूड शॉप्स, बहुत ही ज़्यादा ये भी सुंदर थी और खाने के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इसमें आइटम्स भी थे अलग अलग शॉप में। और साथ में ये देखिए हम पहुँच गए अब एक चर्च में। ये चर्च बहुत ही सुंदर था। तो भाई हमने अंदर जा कर के वहाँ पर ना कुछ फ़ोटो क्लिक भी की, क्योंकि देखिए बाद में ना यादें ही रह जाती हैं। तो बेटे को भी मैंने अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटे अंदर आओ, और हमने वहाँ पर वीडियो लिया और कुछ फ़ोटोज़ ली चर्च के अंदर, ताकि जब भी हम कभी देखें तो हमारी पुरानी जो यादें हैं वो हो जाएँ ताज़ा। यही तो फ़ायदा होता है ना वीडियोज़ का और पिक्चर्स का जो हम लेते हैं। और फिर फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हमने यहाँ पर की प्रेयर, और सब ने प्रेयर करने के बाद वापस रुख किया बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, फटाफट से चर्च की जो फ्रंट की फ़ोटो थी वो ले ली, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। और ये था बीच। तो यहाँ पर भी उतर के हमने चारों तरफ की जो है ना वीडियो ली, पिक्चर्स ली। बच्चे भी बहुत खुश थे यहाँ पर आकर के। और अब मैं कैमरे को घुमा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ बैक साइड का नज़ारा। ये देखिए कितना सुंदर है ना, बिल्कुल एकदम कूल था। बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर हमें पिक्चर्स लेते हुए और एक्सप्लोर करते हुए इस फोर्ट कोच्चि को। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी ना अपने अपने कैमरों से फटाफट से यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो वो भी मगन थे, उन्हें पता नहीं था कि पीछे से मैं भी उनका वीडियो कवर कर रही हूँ, यानी क्लिप बना रही हूँ उनकी। और ये था दूसरा वाला यहाँ पर चर्च। ये भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, यानी बहुत ज़्यादा खुला था और बड़ा था। तो यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से मत्था टेका, प्रेयर की, कुछ वीडियोज़ बनाई और कुछ पिक्चर्स खींची। तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल पड़े बाहर की तरफ। और उसके बाद घूमते घूमते मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप मिली, जहाँ पर ना प्योर सिल्क की साउथ इंडियन साड़ियाँ थी। बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी थी, और ये थी मालाबार सिल्क।
और इसके अलावा हमने यहाँ पर काफ़ी जगह देखी, जैसे पैलेस वगैरह था और मसालों की शॉप थी, तो वहाँ के मैंने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो देर ना हो जाए। क्योंकि इसके बाद हमें जाना था केरला के एक बहुत ही फेमस और बड़े मॉल में, जिसका नाम था लुलु मॉल। और वाकई में ये बहुत ही सुंदर मॉल है। अगर कभी आप भी ट्रिप बनाए केरला की तो लुलु मॉल केरला में आप जरूर घूमिएगा। त्रिवेंद्रम में भी बहुत बड़ा एक लुलु मॉल है, वहाँ पे भी मैंने वीडियो जो है वो बनाई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। और कहने का मतलब ये है कि बच्चों ने लुलु मॉल में बहुत ही एंजॉय किया। तो फिर उसके बाद हम गए होटल में और फिर नेक्स्ट डे की ये है मॉर्निंग। तो यहाँ पर हो रहा था ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कल तो मैं क्लिप नहीं ले पाई तो क्यों ना आज ही ले लूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको भी हो जाएगा कि किस तरह का फूड मिलता है होटल्स वगैरह में अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो। और सच मानिए यहाँ पर ना खाने का हमें इतना मजा आया ना केवल होटल्स में बल्कि जो स्ट्रीट फूड है, यानी जो बनी होती है ना शॉप स्ट्रीट्स वगैरह में, वहाँ से भी लेकर के हमने जब खाना खाया तो बहुत ही आनंद आया हमें। जैसे हम यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में खाते हैं ना खाना, साउथ इंडियन फूड होता है, तो बिल्कुल हटके था उसका टेस्ट, बहुत ही ओरिजिनल और लाजवाब। यहाँ तक कि नॉर्थ इंडियन फूड भी बहुत ही पसंद आया हमें तो केरला में। तो जब भी आप आइए ना यहाँ पर तो ना केवल होटल के बल्कि बाहर के जो शॉप्स वगैरह होती हैं तो उससे भी ज़रूर आप खाना खाइएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। आप भी कहेंगे वाह बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी ये होटल में फूड था, नॉन वेज भी था वेज भी था, लेकिन जैसे कि चल रहे थे नवरात्रे तो भी हमने तो सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही लिया। और भाई यहाँ से अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग हमने प्लान किया था वापस त्रिवेंद्रम जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मुझे जो मुन्नार का जो हमारा था प्लान वो करना पड़ा कैंसिल, क्योंकि सबने कहा वहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत और ठंड होए, और फिर दूसरी बात वहाँ पर कोई एयरपोर्ट भी नहीं था। तो बच्चों के साथ तो ये सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है ना। तो हमने सोचा अगर हम मन्नार छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे जाते त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम के बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी, ताकि अगर बच्चा सही रहे तो हम नेक्स्ट वो वाला प्लेस देख लेंगे बजाय कि हम मन्नार जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम में है ना। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे कोच्चि के एयरपोर्ट में, और वहाँ से हमने ली एक बड़ी प्यारी छोटी सी फ्लाइट जो कि मॉर्निंग में लगभग 10 बजे के करीब थी, और ठीक आधे घंटे में इसने हमें पहुँचा दिया त्रिवेंद्रम। अगर हम बाय कार जाते तो तकरीबन हमें 5 से 6 घंटे लगते, तो ये सारा टाइम हमारा बच गया। तो मुझे ये भी था कि बच्चों को एक्सर्शन ज़्यादा नहीं करवानी, और ये हमारे लिए ना इतना प्यारा और बहुत ही ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस था। इंडिगो की फ़्लाइट थी, छोटी सी, इतनी छोटी जो ना हम कभी जहाज़ में नहीं बैठे, ये बहुत ही छोटा था। लगभग आप ये मान लो कि उसमें 30 सीटें थी एक साइड, जिसमें कि 2 लोग बैठे थे, और 30 थी दूसरी तरफ। तकरीबन जो मैंने काउंट की बैठे बैठे, हो सकता है 1-2 कम ज़्यादा हों। तो हम पहुंच गए यहाँ पर त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट में, और फिर जो हमने होटल बुक कराया था हम पहुंचे वहाँ पर, और फिर वहाँ पर रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हम पहुंचे त्रिवेंद्रम के एक चिड़ियाघर में। तो बहुत ही मज़ेदार था ये जू। तो यहाँ पर ना अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, ये था आर्ट गैलरी। तो मैंने बाहर से ही ना आर्ट गैलरी का जो ये वीडियो है वो बना लिया था आप लोगों के लिए, ताकि आपके साथ भी मैं शेयर कर सकूं जितना ज़्यादा हो सके वो। तो जो जू था उससे बाहर का ये था आर्ट गैलरी वगैरह, काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी, तो वहाँ पर हम घूमे। उसके बाद हमने एंटर किया इसके अंदर, और ये था 2.5 किलोमीटर की एक जगह में बना हुआ था। और सच मानिए मुझे इतना पसंद आया ना, मुझे क्या मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी इतनी मज़ेदार थी। ऐसे लग रहा था जैसे रेन फॉरेस्ट की ट्रीज़ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अप्स डाउन भी थे, जैसे बिल्कुल पहाड़ों वाला सा थोड़ा सा लुक दिया हुआ था इसे। और जो यहाँ के पशु पक्षी थे, जानवर थे, वो भी देखने में बहुत ही सुंदर और हेल्दी लग रहे थे। यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ पर रख रखाव बहुत ही अच्छा किया गया है इन एनिमल्स का, जितने भी यहाँ पर उन्होंने बर्ड्स या एनिमल्स रखे हैं वो। तो देखिए ग्रीनरी देखिए, पेड़ भी यहाँ पर इतने सुंदर थे ना, एकदम ग्रीन, एकदम फैले हुए घने, और जो फ्रेश एयर आ रही थी ना बहुत ही मज़ेदार थी। सिटी के बीच में उन्होंने ये जू बनाया हुआ है, ये देख करके मैं हैरान थी। और ओरिजिनल लुक दिया हुआ था उसे, एकदम ऐसे जैसे कि जंगल का होता है वो वाला, लगभग ऐसे ही लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पर टाइगर की फ़ोटो, ऐसे लग रहा था कि वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितना ज़्यादा क्रेज मुझे था वीडियो बनाने का, उतना ही उसे भी अपनी क्लिप बनवाने का। ये तो खैर मैं कर रही हूँ एक मजाक। तो भाई यहाँ पर आप देखिए हो रहा था काम, तो मैंने ना इनकी भी क्लिप बनानी शुरू कर दी। तो इन्हें पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इन्होंने सोचा कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए और फटाफट से इनिशिएटिव लिया उन्होंने भी, यानी कि तैयार हो गए वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद हम जब आगे चले तो ये था स्नैक्स वाला, कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्नैक्स थे। और भाई एक था यहाँ पर एनाकोंडा, तो मैं तो अंदर नहीं घुसी क्योंकि मुझे सांपों से लगता है डर।
और बस घूमते घुमाते इस तरह से हमने वहाँ से हम बाहर निकले और आ गए फिर से यहाँ पर त्रिवेंद्रम के लुलु मॉल में, क्योंकि ये कोच्चि के लुलु मॉल से भी ज़्यादा बड़े वाला मॉल था। तो यहाँ पर हमने काफ़ी शॉपिंग भी करनी थी, बच्चों के कपड़े वगैरह लिए और उसके अलावा हमने खाने पीने की भी काफ़ी यहाँ से चीज़ें ली, क्योंकि मुझे ना इनके रेट लगे रीज़नेबल दिल्ली और एनसीआर के कंपैरिजन में। जैसे कि हमारे यहाँ पर डोनट्स देखिए कितने महंगे मिलते हैं, लेकिन इस मॉल में डोनट 4 रखे थे एक पैकेट के अंदर और वो मिल रहे थे 110 के, 80 से लेके 110 के, वो भी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब टेस्टी। ऐसा नहीं था कि कोई हल्के होंगे, जबकि यहाँ पर तो डोनट्स देखिए कितने महंगे हैं ना, बहुत महंगे हैं, एक ही 100 या 100 से ज़्यादा का है। तो भाई इसके बाद हमें जाना था एक मंदिर में, तो लेकिन ज़ोरों से हो गई बारिश, तो कुछ देर हम खड़े रहे एक जगह में, उसके बाद हम निकल पड़े क्योंकि बारिश तो बंद नहीं हो रही थी। लेकिन हमें देखना था मंदिर, क्योंकि वहाँ पर 6:30 बजे के तकरीबन होनी थी आरती और वो हम करना चाहते थे अटेंड। तो अंदर ना कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने जो है जितना ज़्यादा मुझसे हो सका मंदिर के बाहर का आउटर एरिया वहाँ पे मैंने जो है वीडियो की क्लिप बना ली। तो देखिए एंट्रेंस में ही कितनी सुंदर लग रही है ना सजावट, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। तो ये मंदिर के अंदर जो ये गेट है देखिए बाहर से ही ना मैंने कवर किया और आपको दिख रहा होगा कि बिजली भी चमक रही है क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। तो बस यहाँ पर शंखमुखी माता के दर्शन करने के बाद हमने की अटेंड आरती और हम निकल पड़े वापस बाहर की तरफ। तो जैसा कि शंखमुखी इनका नाम है माता का इस मंदिर का, तो चारों तरफ इन्होंने जो बाउंड्री बनाई हुई थी ना वहाँ पर शंख से की हुई थी डेकोरेशन। तो मैंने वो भी वीडियो आगे बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हम निकल पड़े बाहर की ओर और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सच मानिए दिल इतना खुश हुआ ना, ऐसा लगा मानो नवरात्रों में जैसे माता ने हमें खुद बुला करके यहाँ पर अपने दर्शन कराए हों, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हम पहुँचे और उस टाइम हो रही थी 6:30 बजे आरती भी। तो दिल खुश हो गया बस आरती अटेंड करने के बाद भी। तो देखिए मैंने बाहर से आपको नज़ारा दिखाया, तो उसमें शंख बने हुए थे ना दूर दूर, जो भी उनकी बाउंड्रीज थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बस हम आ गए अब अपने होटल की तरफ। और ये देखिए कितनी डेकोरेशन हो रही है नवरात्रों में, ये भी अब हमें पता चल गया। और एक ये एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे भी सेलिब्रेशन बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है नवरात्रों में। और अब ये था नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम आए थे अपने किसी फ्रेंड के घर में, उनके साथ मिलकर के हमें जाना था बीच, और उस बीच का नाम भी था शंखमुखी बीच। बिल्कुल अपोजिट था वो जो शंखमुखी मंदिर है ना माता का, बिल्कुल उनके अपोजिट था। ये बहुत ही सुंदर बीच था, आप देखिए नज़ारा देखिए बाहर से। और इन शॉप्स के अलावा यहाँ पर एक सुंदर सा स्टेडियम भी था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए लोगों की भीड़, यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़े ले रहे थे भाई इस बीच में। तो बस हम भी पहुँच गए यहाँ पर मज़े करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे बीच में ना उतरे तब तक तो मज़ा नहीं आएगा ना। और वैसे भी अब जब कोच्चि से हम वापस त्रिवेंद्रम में आए थे तो मेरी बिटिया हो गई थी बिल्कुल ठीक, तो उसका मूड था बिल्कुल एकदम एंजॉय करने का। तो उसने कहा मम्मी मुझे बीच में लेकर ज़रूर चलो, जब तक हम बीच में नहीं जाएंगे ना तो हम वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। तो बस हम वहाँ पर गए और हमने खूब एंजॉय किया। और सच माने इतना मज़ा आता है ना जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं ना और पैरों तक वो आती हैं और वापस जाती हैं, तो रेत खिसकती है पैरों के नीचे से, तो इतना मज़ा आता है ना, एक गुदगुदी सी होती है और एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। ऐसा लगता है बस खड़े रहो और यहाँ पर एंजॉय करते रहो। तो बस यही हो रहा था, बच्चे वहाँ से चलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमने किया कि चलिए भाई अब अंधेरा हो रहा है, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। तो देखिए मैंने स्टेडियम आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाई, तो कितना सुंदर था ना स्टेडियम। और ये थी मरमेड, तो भाई ये बहुत ही सुंदर हमें वहाँ पर स्टैचू लगा, जिसे कि हमें बताया गया कि तकरीबन 2 साल लगा था बनाने में। बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल एकदम बीच के साथ। और अब हम यहाँ से चले कन्याकुमारी नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें ये भी कवर करना था। हमने ये सोचा था मन्नार हम गए नहीं थे, वो हमने छोड़ दिया था बेटी की वजह से कि वहाँ ठंड होगी या फिर वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, तो क्यों ना उसकी जगह हम कन्याकुमारी चले जाएं, क्योंकि वो था सिर्फ यहाँ से लगभग 90 से 95 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। यानी कि हम सुबह जाएं तो आराम से हम शाम तक वापस आ सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये चौथी जगह भी कवर कर ले भाई, क्योंकि ये हमारा जो ट्रिप था ये था 8 दिनों का। तो 8 दिनों में 4 जगह केरला की घूम लेना काफ़ी है ना। तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पर कन्याकुमारी, और ये देखिए ये बहुत ही एक सुंदर पियर बना था जो कि समंदर तक अंदर तक आप जा करके देख सकते थे। तो बच्चों ने वहाँ पर फोटोज वगैरह ली, एंजॉय किया। और ये राइट साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये था तमिल स्कॉलर का स्टैचू, और ठीक उसके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहुँचे लेट, क्योंकि इसका जो टाइम था वो था सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, लेकिन हम पहुंचे शाम को 4 बजे। तो जिस होटल में हम लंच कर रहे थे उस भैया ने बताया कि यहाँ पर 6:30 में होगी आरती, तो उससे पहले फटाफट आप यहाँ पर जो आसपास की जगह हैं वो देख लीजिए।
तो हम गए यहाँ पर जो पियर बना था, बच्चे वहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत ही सुंदर था, यानी एक रास्ता बना हुआ था जो थोड़ा अंदर तक जाता है समंदर में, ये वाला। तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और मैं भी बना रही थी वीडियो भाई। लेकिन मेरा बेटा ना मेरा हाथ पकड़ के बार बार मुझे सेंटर में कर रहा था। उसे ये डर लग रहा था कहीं मम्मी वीडियो बनाते बनाते इधर उधर ना गिर जाए, जबकि मैं पूरी तरह से अलर्ट थी। तो देखिए बच्चे भी कितना जब बड़े होते तो ध्यान रखते हैं ना। और ये था भाई लाइट हाउस, यहाँ पर ऊपर चढ़ करके आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और इनके अलावा ये था 4th पॉइंट हमारा, जहाँ पर सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक था। हालांकि मैं वो वीडियो फटाफट से आपके लिए कवर नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे तो सनसेट हो रहा था, तो हमने पहले एंजॉय किया, उसके बाद मैंने आराम से ये पूरी क्लिप ली चारों तरफ की आप लोगों के लिए। और हमें ये इतना पसंद आया ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम कूल और सुंदर। इतनी सुंदर जगह तो शायद मुझे अभी तक यहाँ पर केरला में नहीं दिखी थी भी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो जो जगह हमने घूमी उनमें से। तो देखिए बैक साइड का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर के बिल्कुल ऐसे थे कि नियर बाय थे सारे प्लेसेस, दूर नहीं थे, बिल्कुल नज़दीक थे। तो हमें पहुंचना था अब आरती के टाइम में मंदिर में, और वहाँ मंदिर में ना कैमरा ले जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मेन मंदिर जो होते हैं, जैसे शंखमुखी मंदिर था या फिर ये वाला मंदिर है कन्याकुमारी का मंदिर, तो यहाँ पर ना जेंट्स लोगों को धोती में जाना अलाउ था, कि धोती में एंटर करेंगे, ऊपर से ना तो बनियान पहनेंगे और ना ही शर्ट। और फिर यहाँ से भाई मजे करने के बाद और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वापस त्रिवेंद्रम अपने घर की तरफ। तो भाई मुझसे जैसा हो सका मैंने उसी तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स बना करके वीडियो कर ली आप लोगों के लिए तैयार, जिसमें मैंने पार्ट 1 दिया था पहले छोटा वाला वीडियो, और इसमें है कंप्लीट वीडियो, सेकंड वीडियो। तो बस हमारे पास बचा हुआ था अब लास्ट डे, जो कि कल आने वाला था। तो वो हमने रखा था शॉपिंग के लिए, जैसे कि मैंने साड़ी वगैरह और चाय की पत्ती या केले के चिप्स जो यहाँ के फेमस हैं, वो सारी चीज़ें खरीदनी थी, तो उनके लिए मैंने रखा हुआ था और मैंने खरीदी भी थी। क्योंकि हमने सोचा कि एक स्पेशल डे रखेंगे हम शॉपिंग का, जो कि हम अपने जो जानकार हैं, नियर बाय हैं, उनके लिए एज ए गिफ्ट तो लेके जाए ना, इतनी दूर से आए हैं तो। और साथ में मुझे ये था कि जब भाई हम एक ट्रिप बना रहे केरला का और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो क्यों ना ये वीडियो बना करके मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि आप भी तो आप मेरी फैमिली का एक पार्ट है ना। तो इस तरह से हमारे लिए केरला का ट्रिप एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि अगर मेरी बेटी की तबीयत ठीक रहती, जैसे कि पहले के 3 दिन थोड़ा सा वो बीमार रही, तो प्लान में हो गया चेंज। खैर फिर भी इन 8 दिनों में हमने केरला की 4 जगहें कर ली कवर, तो भी हमें तो आया बहुत ही मज़ा। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे केरला ट्रिप के दोनों वीडियो भी आए होंगे जरूर पसंद। और अगर आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलर कुकिंग के वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।